हिंदुस्तान का प्रॉमिसिंग ओपनर, हिंदुस्तान का यंग टैलेंट जिसको लोग कमिंग राहुल द्रविड़ कहते हैं। इनका नाम है केएल राहुल। केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हिंदुस्तान के अंदर फैंस फेवरेट हैं। सबसे ज़्यादा चहीते कहलाए जाते हैं केएल राहुल। आज इनको कोई पूछता तक नहीं है। केएल राहुल का डाउनफॉल इतना नीचे जा चुका है कि शायद अब अरसा हो चुका है केएल राहुल की वो बल्लेबाजी और वो ताबड़तोड़ इनिंग देख के। आज केएल राहुल के ऊपर बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है इनके डाउनफॉल की एंड व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर केएल राहुल्स करियर। वैसी क्या चीज़ें थी कि केएल राहुल को बीसीसीआई ने ड्रॉप भी कर दिया। ऐसी क्या चीज़ें थी कि पंजाब से लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से बेइज्जती के बाद वापस दिल्ली आते हैं। सब कुछ डिस्कस करते हैं, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। केएल राहुल ने अपनी इंटरनेशनल करियर की शुरुआत काफ़ी प्रॉमिसिंग तरीके से की थी। 2014 उन्होंने अपना डिब्यूट किया और उनकी टेक्निक और टेम्परामेंट को देखते हुए सबने सोचा कि ये आने वाला मेन की प्लेयर होगा हिंदुस्तान के लिए और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन फ्यूचर। 2016 में इन्होंने प्रूव भी कर दिया था। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अपना पहला टेस्ट का शतक लगाया था जो कि बहुत कमाल का था। 2017 में इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच विनिंग नॉक खेल के ये बता दिया था कि शायद मैं फैंस फेवरेट हूँ एंड वो उस समय बन भी गए थे। वो इतनी कमाल की पारी थी कि वो फैंस फेवरेट भी बन गए थे। लेकिन 2018 के बाद कुछ चीज़ें गड़बड़ा सी गई। ऐसे लगा कि बैट से कुछ अलग ही केएल राहुल देखने को मिले। परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट हो गई। उनके टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिली या फिर ओडीआई T20 के अंदर भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। अब ये बहुत ज़्यादा स्कैरी था बिकॉज केएल राहुल जो 2017, 16, 18 तक बहुत कमाल के थे, वो 18 की मिड के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। 2018-2020 के बीच में ओडीआई करियर के अंदर सिर्फ 3 सेंचुरीज लगा, यानी कि 2 साल के अंदर 3 सेंचुरीज। टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म के नाम पे कुछ नहीं था, आईपीएल के अंदर भी कुछ नहीं था, यानी कि पंजाब में भी वो उतना खास नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई पंजाब ने भी उनको रिलीज़ कर दिया था। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ थी बिकॉज इनका जो डाउनफॉल है वो रियल में अगर देखें तो 2018-20 से शुरू हो रहा है एंड उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि 2020 T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने आईपीएल 2020 के अंदर अपनी जो कहते हैं ना कि इनकंसिस्टेंसी दिखाई एंड वहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर पाए। जैसे कि अपने पोर शॉट सिलेक्शंस और लेट डिसमिसल्स के वजह से एक कॉमन थीम बन गए थे केएल राहुल और बीसीसीआई को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि उनकी जो फॉर्म है वो कुछ खास नहीं कर पा रही एंड केएल राहुल खुद से भी उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू कम बैक बट कहते हैं ना कि किस्मत का साथ ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं केएल राहुल के डाउनफॉल किस वजह से हो रहा था। सबसे पहले रीज़न था प्रेशर। केएल राहुल को एक ओपनर की पोजीशन दी गई थी लेकिन उनको अपनी स्पॉट के लिए कॉन्स्टेंट कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, शुभमन गिल जैसे ओपनर्स का सामना करना पड़ रहा था बिकॉज दे वर इन फॉर्म एट दैट टाइम। और यही केएल राहुल के साथ होता है। इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे बीसीसीआई एंड ऑल्सो इंडिया के पास कि ओपन के लिए तो कोई भी आ सकता था। इसी वजह से ओपन स्पॉट के अंदर काफ़ी सारे लोग आए थे। शुभमन गिल देखने को मिले, कभी कभी विराट कोहली भी ओपन कर रहे थे। टाइम आ चुका था कि बीसीसीआई ने डिसाइड किया, सिलेक्टर्स ने डिसाइड किया कि अब केएल राहुल को ड्रॉप करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरा रीज़न था फॉर्म का फ्लक्चुएशन, यानी कि फॉर्म के अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं थी। कभी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी तो कभी बेकार, कभी बहुत अच्छा खेल रहे थे तो कभी बहुत बेकार खेल रहे थे और केएल राहुल की लाइफ में साइकिल सा बन गया था। अपनी रिदम को तलाश करते हुए केएल राहुल ने आईपीएल के अंदर थोड़ी सी अच्छी पारियां भी खेली बट लखनऊ के अंदर कुछ हार के बाद उनके जो ओनर थे उन्होंने भी उनको काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहा था। जो बॉलर्स समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से केएल राहुल को आउट किया जाए, वो अच्छे से समझ गए थे कि केएल राहुल की खामी कहाँ पे है एंड उनको कहाँ पे गेंदबाजी करनी चाहिए। तीसरा रीज़न है टीम डायनेमिक्स। केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन फ्रीक्वेंटली चेंज होती रही, यानी कि उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी नहीं थी। इसी वजह से कभी उनको कहीं कहीं अलग अलग रोल मिलते रहे, जैसे कि वो ओपन करते थे, कभी नंबर 2 पे आते थे, कभी नंबर 4, कभी नंबर 6। तो ये परफॉर्मेंस की वजह से उनकी जो फ्लक्चुएशन थी, यानी कि ऊपर नीचे होना, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि अगर आप ओपन अच्छा करते हो बट आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो आपको नीचे किया जा रहा है। तो वही एक रीज़न था कि आपको जो है टीम डायनेमिक्स के हिसाब से भी चलना होता है, सेलेक्टर के दिमाग से भी चलना होता है। तो वही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि आपको कहीं ऊपर कभी नीचे खिलाया जा रहा है एंड ऑल्सो अगर आप फॉर्म में नहीं है तो आप कुछ कह भी नहीं सकते एंड यू हैव टू
कंट्रोल योर फीलिंग्स। यहाँ पे यही के राहुल के साथ देखने को भी मिला था। 2023 के एंड तक ऐसे लगा कि के राहुल का फॉर्म अब ख़त्म हो चुका है, डाउनफॉल भी ख़त्म हो चुका है, शायद अब अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट अभी तक के राहुल ने उतना कुछ खास नहीं किया है। शायद इंटरनेशनल करियर में तो खास नहीं कर पा रहे, शायद आईपीएल में कर सकते हैं क्योंकि अब वो दिल्ली में जा चुके हैं। ऑक्शन में इनको अच्छी खासी बोली लगी, फॉर्म में भी थे। फॉर्म नहीं होने के कारण लोगों ने इनके ऊपर अच्छा इन्वेस्ट किया बिकॉज दे नो कि के राहुल क्या ला सकते हैं, के राहुल क्या, एंड उसी वजह से उनको दिल्ली में भी लिया गया। अब देखते हैं क्या होता है, दिल्ली में किस तरीके से कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कमेंट में बताना। एंड ऑल्सो क्या राहुल क्या वापस आ सकते हैं, अपनी फॉर्म वापस ला सकते हैं, सब कुछ कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।